हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सैनिक स्कूल वैकेंसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं सैनिक स्कूल झुंझुनू के द्वारा ये वैकेंसी नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट, ये पीजीटी इंग्लिश एक पोस्ट है। सभी पोस्ट है ये कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, यानी संविदा बेस के ऊपर हैं। तो ये एक पोस्ट पीजीटी इंग्लिश के लिए है और ये किस कैटेगरी के लिए आरक्षित है? एसटी या जनरल। मतलब क्या हुआ कि एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित है, लेकिन अगर एसटी कैटेगरी का अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होगा उस स्थिति में ये जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी से भरी जाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं, ये एक पोस्ट पीजीटी की है मैथमेटिक्स की, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है। ये किसके लिए आरक्षित है? ओबीसी कैटेगरी के लिए, यानी इसमें केवल ओबीसी कैटेगरी का अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर ओबीसी का योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होगा उस सिचुएशन में ये पोस्ट जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी से भरी जाएगी। इसलिए जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी को भी इसमें अप्लाई करना चाहिए। तीसरी जो पीजीटी की पोस्ट है ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस। ठीक है, एक पोस्ट है, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है। ये एससी के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित है, लेकिन अगर एससी का अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होगा, योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होगा उस सिचुएशन में ये जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी से फुलफिल की जाएगी। इसलिए जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी को भी इसमें अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एज की। तो ये तीनों जो पोस्ट है पीजीटी की, इंग्लिश, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस, इसमें अप्लाई करने के लिए एज जो है वो 30 नवंबर 2023 को मिनिमम 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए। ठीक है, इसमें पर मंथ जो सैलरी दी जाएगी आपको वो फिक्स दी जाएगी, 65,000 रुपये पर मंथ आपको प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स, अगर आप इनमें से किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो योग्यता क्या है, कौन अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकता है? सबसे पहली बात, अनिवार्य योग्यता क्या होनी चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में 55% मार्क्स के साथ में संबंधित विषय में पीजी की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री होनी चाहिए। जिस विषय में इंग्लिश में अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश के अंदर आपकी पीजी होनी चाहिए कम से कम 55% मार्क के साथ में और प्लस बीएड होनी चाहिए। अगर मैथमेटिक्स में अप्लाई कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स से आपकी पीजी होनी चाहिए कम से कम 55% मार्क्स के साथ में और आपकी बीएड होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपकी न्यूनतम यानी कम से कम 55% मार्क्स के साथ में पीजी होनी चाहिए जिस विषय में अप्लाई करें उसमें, और साथ ही साथ में जो इंटीग्रेटेड 3 वर्ष की बीएड एमएड होती है वो आपकी होनी चाहिए। ये तो हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। और इसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यानी वांछनीय योग्यताएं भी मांगी गई हैं। वो क्या होनी चाहिए? तो इसमें पहली बात ये बताई गई है कि आवासीय जो अंग्रेजी माध्यम पब्लिक स्कूल होते हैं उनमें टीचिंग का आपके पास में कम से कम 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी बात, आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल आप में होनी चाहिए। इसके अलावा स्पोर्ट्स और जो पाठ्य सहगामी गतिविधियां होती हैं, पढ़ाई के अलावा अन्य जो एक्टिविटी होती हैं उन एक्टिविटीज़ के अंदर आपकी योग्यता होनी चाहिए, आपके अंदर दक्षता होनी चाहिए। और इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए। ये तो हैं मैथ्स और इंग्लिश के लिए। बात करें कंप्यूटर साइंस के लिए, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस पीजीटी के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो इसमें क्या योग्यता बताई गई है मैं आपको बता देता हूँ। जो आवश्यक योग्यता बताई गई हैं वो तो है कि आपके पास में या तो बीई की डिग्री होनी चाहिए या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। तो बीई या बीटेक किस में होना चाहिए? या तो कंप्यूटर साइंस से या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से या सूचना प्रौद्योगिकी से या इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार से। ठीक है, आपकी बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर एमसीए होनी चाहिए, एमसीए या फिर एमएससी या फिर कंप्यूटर विज्ञान या फिर सूचना प्रौद्योगिकी या फिर आईटी।
इनमें से आपकी पीजी होनी चाहिए, किसी में भी, इनमें से किसी में भी आपकी पीजी होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास में गणित या फिर बीएससी कंप्यूटर विज्ञान के साथ में एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो बीसीए की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा एआईसीटीई या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से गणित या फिर भौतिकी यानी फिजिक्स या फिर सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स में आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए। और साथ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर आईटी में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो एआईसीटीई या फिर विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से गणित या भौतिकी या सांख्यिकी में पीजी की डिग्री होनी चाहिए। और कम से कम कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी में स्नातकोत्तर की डिग्री यानी पीजी की डिग्री पीजी का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो DOEACC से 20 स्तर ये आपके पास में होना चाहिए। ठीक है। बाकी अन्य जो बातें हैं, अगर आप विस्तृत रूप से विज्ञापन देखना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके क्लासेज 1972, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। रात्रि 8:30 बजे मैं आपको पूरा PDF जो है इस वैकेंसी का वो उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हैं ये TGT की वैकेंसी है, सोशल साइंस, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। एक पोस्ट है ये जनरल कैटेगरी के लिए है। फिर एक पोस्ट है काउंसलर की है, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है, ये ओबीसी के लिए है। आयु वही है 21 से 35 वर्ष, यानी 30 नवंबर 2023 को आप मिनिमम 21 वर्ष के होने चाहिए, मैक्सिमम 35 वर्ष के होने चाहिए। इसमें पर मंथ जो आपको मासिक वेतन फिक्स दिया जाएगा वो है 63,758 रुपये। ठीक है। बाकी जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी को भी इनमें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर एससी का या ओबीसी की जो सीट रिजर्व है वो अभ्यर्थी उस कैटेगरी के उपलब्ध नहीं होंगे, उस सिचुएशन में जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी से वो भरा जाएगा। ठीक है। ये मैंने आपको बात बता दी। अब इसके अंदर बात करें फीस की, आवेदन शुल्क कितना है, तो इसमें जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनका आवेदन शुल्क 500 रुपये है। और SC/ST कैटेगरी के जो अभ्यर्थी उनका आवेदन शुल्क 250 रुपये है। ठीक है। आवेदन शुल्क जो आवेदन फॉर्म जो पहुंचने की लास्ट डेट है वो है 9 दिसंबर 2023। ठीक है। आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। ऑफलाइन आवेदन पहुंचने की लास्ट डेट है 9 दिसंबर 2023। और आप बाई हैंड भी जमा करा सकते हैं या फिर बाई पोस्ट भी जमा करा सकते हैं। जो लिफाफे के ऊपर आपको स्पष्ट शब्दों में लिखना है किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। फिर दाएं साइड में एड्रेस लिखना है, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू, ये आपको एड्रेस लिखना है। और ये जो आप एप्लीकेशन फ़ीस जमा कराओगे, ये एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको जो है निश्चित बैंक है उसके अंदर DD बनवा करके ही आपको जमा करानी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। वो बैंक का नाम मैं आपको बता देता हूँ कौन सा बैंक है जिसके अंदर आपको ये आवेदन शुल्क जो है वो जमा कराना है। तो इसके अंदर आपको मैं बता रहा हूँ कि बैंक का नाम है SBI कलेक्ट्रेट शाखा झुंझुनू, SBI कलेक्ट्रेट शाखा झुंझुनू। इसी बैंक से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। ठीक है। आवेदन शुल्क का। और ये किसके नाम से बनवाना है डिमांड ड्राफ्ट, ये है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू, इसके नाम से आपको बनवाना है। ठीक है। तो आपको इसको डाक के माध्यम से आवेदन फॉर्म को जो है भेजना है। और आवेदन फॉर्म के अंदर अपनी ईमेल आईडी प्लस अपना मोबाइल नंबर वो स्पष्ट रूप से आपको लिखना है। ठीक है। क्योंकि कोई भी सूचना आएगी वो आपके पास में इसी प्रकार से आएगी। इसके अंदर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप जो पहले आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थी हैं उनको फिर क्या किया जाएगा, उनकी एग्ज़ाम होगी। तो एग्ज़ाम जो है उसकी डेट भी मैं आपको, शेड्यूल भी मैं आपको बता देता हूँ कि PGT अंग्रेजी और PGT कंप्यूटर विज्ञान और ये जो परामर्शदाता है काउंसलर है, इनकी तो एग्ज़ाम होगी 18 से 19 दिसंबर 2023 को 8 बजे। और TGT सामाजिक विज्ञान और PGT गणित मैथ्स, इनकी एग्ज़ाम होगी 20 और 21 दिसंबर 2023 को। ठीक है। प्रातः 8 बजे। तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं
वो हमारा टेलीग्राम चैनल जीके क्लासेज 1972 सब्सक्राइब करें। वहाँ पर मैं आपको PDF के रूप में रात्रि 8:30 बजे इसको उपलब्ध करा दूंगा। तो ये थी आपके लिए सैनिक स्कूल वैकेंसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।